बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है रैशनल। इन अर्लियर प्रोसेसर लाइक 8080 एंड 8085, जैसा कि जब मैंने हिस्ट्री बताई थी ना आपको इंटेल के प्रोसेसर्स के बारे में, तब मैंने आपको 8080 के बारे में और 8085 के बारे में बताया था। द लीनियर मेमोरी मॉडल, ये लीनियर मेमोरी मॉडल है, वाज यूज टू एक्सेस मेमोरी। In linear memory model, the whole memory appears like a single array of data। जैसा कि लीनियर मेमोरी मॉडल क्या होता है कि ये ऐसे ही हमारे पास मेमोरी मॉडल होता है जिसमें जो हमारे पास जो पूरी मेमोरी होती है ना वो ऐसी होती है जैसे कि सिंगल एरे ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे सिंगल एरे ऑफ डाटा होता है ना, इस तरह की वो मेमोरी एक्सेस वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। 8080 and 8085 could access a total memory of 64K using the 16 lines of their address bus। अब जो हमारे पास 80 और 80 में और 8085 में जो हमारे पास मेमोरी का जो साइज़ था ना वो 64K था। यूजिंग द 16 लाइन्स, वो 16 लाइन्स का इस्तेमाल करते थे ऑफ देयर एड्रेस बस। वो उसकी जो हमारे पास एड्रेस बस थी ना वो 16 लाइन्स की थी। ये ना जब मैंने आपको बसेस के बारे में पढ़ाया था ना, तो बसेस के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि जो आपकी एक्सपेंशन बस होती है और सिस्टम बसेस होती हैं। ठीक है, वहाँ पर जो सिस्टम बसेस के ऊपर जितनी भी लाइंस होगी ना, एक लाइन एक बिट को कैरी करती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 8080 में और 8085 में जो हमारे पास मेमोरी थी ना वो 64 किलोबाइट्स की थी, और जो एड्रेस बस थी ना वो 16 लाइन्स की एड्रेस बस वहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी। व्हेन डिज़ाइनिंग IAPX88, द इंटेल डिज़ाइनर्स wanted to remain compatible with 8080 and 8085, however 64K was too small to continue with for their new processor। तो जो जब हमारे पास नया आर्किटेक्चर आया IAPX88, तो वहाँ पर जो क्योंकि 8080 में 8085 में 64K मेमोरी इस्तेमाल करते थे, लेकिन IAPX88 में 64K की मेमोरी जो वो ज़्यादा स्मॉल थी अपने जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक। टू गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स दे इंट्रोड्यूस द सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल इन 8088। तो जो बेस्ट रिज़ल्ट लेने के लिए जो है वहाँ पर सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको 8088 में यूज़ किया गया। देयर इज़ ऑल्सो अ लॉजिकल आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ अ सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। यहाँ पर भी लॉजिकल आर्गूमेंट्स का इस्तेमाल किया था सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में। इन एडिशनल टू द इश्यूज ऑफ कंपैटिबिलिटी डिस्कस्ड अबव, वी हैव टू लॉजिकल पार्ट्स ऑफ आवर प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम के दो लॉजिकल पार्ट्स थे, द कोड एंड द डाटा। एक हिस्सा हमारे पास था कोड का, दूसरा हिस्सा हमारे पास था डाटा का। एंड एक्चुअली देयर इज़ अ थर्ड पार्ट कॉल्ड द प्रोग्राम स्टैक एज वेल। लेकिन वहाँ पर एक्चुअली तीसरा पार्ट भी होता था हमारे प्रोग्राम के अंदर जिसको हम स्टैक कहते थे। बट हायर लेवल लैंग्वेज मेक दिस इनविजिबल टू अस। लेकिन जो हायर लेवल लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं ना वो हमारे पास इनविजिबल इसको कर देते हैं, जो तीसरा हिस्सा होता है ना उसको इनविजिबल कर देते हैं। दीज थ्री लॉजिकल पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम शुड अपीयर एज अ थ्री डिस्टिंक्ट यूनिट्स इन मेमोरी, बट मेकिंग दिस डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल इन द लीनियर मेमोरी मॉडल। लेकिन ये जो हमारे पास तीन डिवीजन जो थी ना, जैसे कि तो कोड हो गया, डाटा हो गया और जो हमारे पास स्टैक हो गया, ये तीनों जो है वो जो मेमोरी सेगमेंट जो हमारे पास लीनियर मेमोरी मॉडल है वहाँ पर जो है ना ये पॉसिबल नहीं थे। द सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल डज अलाउ दिस डिस्टिंक्शन। लेकिन जो हमारे पास सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल है ना ये अलाउ करता है तीनों जो हमारे पास पार्ट्स हैं प्रोग्राम के उसको। मैकेनिज़्म हमारे पास क्या है, द सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल अलाउज मल्टीपल फंक्शनल विंडोज़ इनटू द मेन मेमोरी। जो सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल है वो हमें अलाउ करता है मल्टीपल फंक्शनल विंडोज़। जो हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल विंडोज़ है इनटू द मेन मेमोरी के अंदर मल्टीपल फंक्शनल विंडोज़ को अलाउ करता है सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल। अ कोड विंडो
अ डाटा विंडो एक्सेट्रा। जैसे कि हमारे पास क्या था, अ कोड विंडो था, अ डाटा विंडो था, स्टैक विंडो एक्सेट्रा। ये हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल विंडोज़ हैं। द प्रोसेसर सीज कोड फ्रॉम द कोड विंडो। जो प्रोसेसर है वो कोड विंडो पे कोड देख सकता था। एंड द डाटा फ्रॉम द डाटा विंडो, और डाटा विंडो में वो डाटा को वॉच कर सकता था। द साइज ऑफ वन विंडो इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 64K। हाँ, एक विंडो का जो साइज़ था वो 64K था, यानी कि 64 किलोबाइट्स उसका साइज़ था। जैसे कि हमारे पास दो विंडोज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, कोड विंडो और डाटा विंडो। कोड विंडो का साइज़ भी 64K था और डाटा विंडो का साइज़ भी 64K था। 8085 सॉफ्टवेयर फर्स्ट फिट्स इन जस्ट वन सच विंडो। जो 8085 जो सॉफ्टवेयर था वो फिट इन जस्ट विंडो के सिर्फ एक विंडो के अंदर फिट होता था। इट सीज कोड डाटा एंड स्टैक फ्रॉम दिस वन विंडो। तो जो तीनों हमारे कोड के हिस्से होते हैं, जैसे कि डाटा विंडो हो गया, स्टैक विंडो हो गया, और जो हमारे पास कोड जो हमारे पास होता है वो सिर्फ एक ही विंडो के अंदर जो है वो देख सकते थे 8085 में। सो डाउनवर्ड कंपैटिबिलिटी इज़ अटेन्ड। However, the maximum memory IAPX88 can access first MB, which can be accessed with 20 bits। जो जैसा कि IAPX जो 88 आर्किटेक्चर था वहाँ पर मेमोरी का साइज़ 1 मेगाबाइट हो गया, और जिसको हम एक्सेस करते थे 20 बिट्स में। कंपेयर दिस विद द 64K ऑफ 8085 दैट वर एक्सेस्ड यूजिंग 16 बिट। लेकिन अगर आप देखो कंपेयर करें तो हमारे पास जो 8085 में जो हमारे पास मेमोरी का साइज़ था वो 64 किलोबाइट था, और इसको वहाँ पर जो एड्रेस बस हम इस्तेमाल करते थे वो 16 लाइन्स की होती थी। लेकिन IAPX88 में जो हमारे पास मेमोरी आ गई उसका साइज़ 1 मेगाबाइट हो गया, और उसको हम जो वहाँ पर एड्रेस बस इस्तेमाल करते थे वो 620 लाइन्स की होती थी। द आइडिया इज़ दैट द 64K विंडो जस्ट डिस्कस्ड कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन द होल 1 मेगाबाइट। वहाँ पर आइडिया क्या था कि 64K विंडो जो है जस्ट डिस्कस्ड कैन बी मूव्ड एनीवेयर इन द होल 1 मेगाबाइट। द 4 सेगमेंट रजिस्टर्स डिस्कस्ड इन द इंटेल रजिस्टर आर्किटेक्चर। 4 सेगमेंट रजिस्टर्स भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था इसके बारे में। आर यूज फॉर दिस पर, वो भी इस पर्पज़ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। देयरफॉर 4 विंडोज़ कैन एग्जिस्ट एट वन टाइम। इस वजह से जो हमारे पास 4 विंडोज़ हैं वो वन टाइम पे उसको एग्जिस्ट हम करवा सकते थे। फॉर एग्जांपल वन विंडो दैट इज़ पॉइंटेड टू द by the CS register contains the currently executed code. To understand the concept, consider the window of a building. वो इससे यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आप एक एग्ज़ाम्पल ले लें। जैसे कि एक बिल्डिंग के अंदर एक विंडो होती है ना, यहाँ पर उसकी एग्ज़ाम्पल ली जा रही है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। वी से दैट अ पर्टिकुलर विंडो इज़ 3 फीट अबव। हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास विंडो है वो 3 फीट अबव है फ्रॉम द फ्लोर, एंड द अनदर वन इज़ 20 फीट अबव द फ्लोर। और एक विंडो हमारे पास है वो 3 फीट जो है वो ऊपर है फर्श से, और दूसरी जो विंडो है वो 20 फीट अबव है फर्श से, यानी कि फ्लोर से। द रेफरेंस पॉइंट द फ्लोर इज़ द बेस ऑफ द सेगमेंट। जो फ्लोर है वो बेस है सेगमेंट का। कॉल द डेटम पॉइंट। अब जो फ्लोर है ना, जो हमारे पास जो बेस है वो उसको हम डेटम पॉइंट कहते हैं इन अ ग्राफ, एंड कॉल्ड मेजरमेंट इज़ डन फ्रॉम दैट डेटम पॉइंट कंसिडरिंग इट टू बी ज़ीरो। अब जो हमारे पास बेस है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं ज़ीरो। अब बेस से लेकर उसका जो साइज़ है, अब जो हमारे पास बेस है उसको हम डेटम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। सो CS होल्ड्स द ज़ीरो। तो CS जो हमारे पास रजिस्टर था वो वहाँ पर क्या डाटा होल्ड करता था, वो ज़ीरो और द बेस ऑफ द कोड। और जो हमारे पास कोड का जो बेस कोड होता था ना वो CS के अंदर हम रखते थे। DS होल्ड्स द ज़ीरो ऑफ डाटा। DS होल्ड करता था ज़ीरो ऑफ डाटा का। और वी कैन से CS टेल्स हाउ हाई कोड फ्रॉम द फ्लोर इज़। और यहाँ पे जो हमारे पास CS है वो ये बताता था कि उसका हाई कोड क्या होगा, यानी कि फ्लोर से लेकर विंडो का साइज़ क्या होगा। इज़ DS टेल्स हाउ डाटा हाई डाटा फ्रॉम द फ्लोर इज़, वाइल SS टेल्स हाउ हाई द स्टैक इज़। वन जो हमारे पास DS है वो ये हमें
बताता था कि हाई डाटा क्या है फ्लोर से, और एसएस हमें बताता था कि हाई स्टैक क्या है। वन एक्स्ट्रा सेगमेंट ईएस कैन बी यूज, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेगमेंट भी इस्तेमाल किया रहता था ईएस। फिर इफ़ वी नीड टू एक्सेस टू डिस्टेंट एरियाज ऑफ मेमोरी, अगर हम दो डिस्टेंट एरियाज मेमोरी के एक्सेस करवाना चाहते थे, वहाँ पर ईएस का हम इस्तेमाल करते थे। दैट बोथ कैन नॉट बी सीन थ्रू द सेम विंडो, जो कि हम एक सेम विंडो में दोनों को नहीं देख सकते थे। ईएस ऑल्सो हैज़ स्पेशल रोल इन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, ईएस का जो है एक स्पेशल रोल है कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में ईएस इज़ यूज्ड एज एन एक्स्ट्रा डाटा सेगमेंट, ईएस जो है एक एक्स्ट्रा डाटा सेगमेंट इस्तेमाल करता है। एंड कैन नॉट बी यूज्ड एन एक्स्ट्रा कोड और एक्स्ट्रा सेगमेंट, और ईएस जो है एक्स्ट्रा डाटा सेगमेंट इस्तेमाल करता है, ना कि एक्स्ट्रा कोड और एक्स्ट्रा स्टैक सेगमेंट। Revisiting the concept again, like the datum point of a graph, the segment registers tell the start of our window, which can be opened anywhere in the megabyte or memory available. The window is of a fixed size of 64 KB. Base and offset are the two key variables in a segment address. अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल इस्तेमाल किए रहते थे, एक हमारे पास बेस एंड ऑफसेट, ये दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं। टू की वेरिएबल्स इन अ सेगमेंट रजिस्टर एड्रेसेस, सेगमेंट एड्रेस में दो की वेरिएबल्स थे। सेगमेंट टेल्स द बेस, सेगमेंट बताता है बेस को, वाइल ऑफसेट इज एडिड इनटू इट, और जो ऑफसेट है वो इसके अंदर ऐड किया जाता था। द रजिस्टर्स आईपी, एसपी, BP, SI, DI and BX all can contain a 16 bits offset in them and access memory relative to a segment base. The IP register cannot work alone. जो IP रजिस्टर है वो अकेला काम नहीं कर सकता। It needs a CS register to open a 64K window in the 1 megabyte memory, and then IP works to select code from this window as offset. IP works only inside this window and cannot go outside of this 64K in any case. If the window is moved, the CS register is changed. IP will change its behavior accordingly and start selecting from the new window. The IP register always works relative to the segment base stored in the CS register. IP is a 16-bit register capable of accessing only 64K memory. जो हमारे पास IP रजिस्टर है ना, IP इज़ अ 16-bit रजिस्टर, ये 16-bit रजिस्टर है किसके कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग ओनली 64K मेमोरी, जो कि सिर्फ 64K मेमोरी को एक्सेस करने के काबिल है। सो हाउ द होल मेगाबाइट कैन कंटेन कोड एनीवेयर, अगेन द सेम concept is there. It can access 64K at one instance of time. As the base is changed using the CS register, IP can be made to point anywhere is the whole megabyte. The process is illustrated with the following diagram. अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको इस जो हमने प्रोसेस सारा पढ़ा है उसके यहाँ पर डिस्कस बताया जा रहा है। ये हमारे पास जो हमारे पास सपोज़ करते हैं कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास मेमोरी है, और आपको मालूम है कि ये हमारे पास ये एड्रेसेस होते हैं, ये 64K मेमोरी है, ये वाली जो हमारे पास मेमोरी है ये 64K है। एक सेगमेंट बेस जो हमारे पास फिज़िकल एड्रेस है, ये जो आपको ये जो हमारे पास है ये हमारे पास फिज़िकल एड्रेसेस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेगमेंट बेस हम कहते हैं। जो हमारे पास बेस जो हमारे पास इसका वैल्यू होती है ना, बेस का जो हमारे पास बेसिक एड्रेस होता है वो सेगमेंट बेस में जाकर स्टोर होता है। ऑफसेट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर हम कहते हैं यहाँ तक इसका साइज़ है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका साइज़ है ना उसको हम ऑफसेट कहेंगे, ठीक है। तो ये सपोज़ हम कहते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी वो 64 किलोबाइट्स की है,
तो x0 पैराग्राफ बाउंड्री, तो ये हमारे पास पैराग्राफ बाउंड्री है। तो ये हमारे पास ऑफसेट का और बेस सेगमेंट, हमारे पास जो सेगमेंटेड बेस होता है उसका यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हमारे पास जो हमने रजिस्टर्स पढ़े थे IP, SP, BP, SI, DI, उसमें किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं और कौन कौन सी इसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ तक अपने लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा और इसका कंसेप्ट लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अगर आप असेंबली लैंग्वेज को समझना चाहते हैं ना, तो आपको इन रजिस्टर्स के बारे में और इस रजिस्टर्स के अंदर किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, किस तरह से इनके अंदर वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, तो आप अगर इसका कंसेप्ट लेंगे तो ही आपको असेंबली लैंग्वेज के ऊपर कमांड आएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।